क्या आपने कभी सोचा है कि फागुन की एक रात इंसान की किस्मत बदल सकती है? एक ऐसा गरीब भक्त जिसने सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाया और महादेव ने उसकी उजड़ी जिंदगी को सोने जैसा बना दिया। यह महाशिवरात्रि की वह सच्ची कथा है जिसे सुनकर दिल अपने आप शिव के चरणों में झुक जाएगा। फागुन की वह पावन रात जब धरती पर चांदनी कुछ अधिक ही उजली लगती है, हवाओं में एक अनोखी सुगंध घुल जाती है और हर दिशा से ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, वही महाशिवरात्रि की दिव्य वेला है। कहते हैं इसी रात देवाधिदेव महादेव ने सृष्टि के कल्याण के लिए तांडव और तप दोनों का संतुलन रचा था और इसी रात मां पार्वती के साथ उनका मंगलमय विवाह हुआ था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि प्राचीन समय में काशी के किनारे एक साधारण सा किसान रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत निर्धन था पर मन से बड़ा कोमल और भोला। उसके पास धन भले न था पर शिव पर अटूट विश्वास था। हर वर्ष फागुन के महीने में वह पैदल चलकर काशी के विश्वनाथ मंदिर जाता और पूरी रात दीप जलाकर जागरण करता। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, घर में खाने को कुछ न बचा। तब माधव की पत्नी ने कहा कि इस बार यात्रा संभव नहीं। पर माधव बोला, जिस शिव ने सांस दी है वही राह भी दिखाएंगे। वो खाली हाथ ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उससे पानी मांगा। माधव ने अपने घड़े का अंतिम जल भी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, जो अपना सब दे देता है उसे शिव सब कुछ लौटा देते हैं। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। माधव को लगा जैसे स्वयं भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हों। काशी पहुंचकर उसने गंगा में स्नान किया, बेलपत्र का एक छोटा सा गुच्छा खरीदा और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। रात गहराने लगी, चारों ओर दीपों की माला सज गई। शंख और डमरू की ध्वनि से वातावरण झूम उठा। पुजारी कथा सुना रहे थे कि कैसे समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को महादेव ने कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। माधव की आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, जैसे आपने संसार का विष पिया वैसे ही मेरे जीवन का दुख भी हर लो। आधी रात को आरती हुई, घंटियों की आवाज से उसका हृदय नाच उठा। उसने केवल एक बेलपत्र चढ़ाया पर भाव इतना सच्चा था कि मानो कैलाश तक उसकी पुकार पहुंच गई। उसी क्षण उसके भीतर अद्भुत शांति उतर आई। उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख रहा है। कथा में बताया जा रहा था कि इस रात जागरण करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और शिव कृपा से नया जीवन आरंभ होता है। माधव पूरी रात बैठा रहा, कभी शिव चालीसा गाता, कभी पार्वती मंगल के भजन सुनता। भोर होते होते उसकी आंख लग गई और उसने स्वप्न में देखा कि महादेव स्वयं बैल पर सवार होकर कह रहे हैं, भक्त, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया, तू घर जा, तेरे आंगन में समृद्धि प्रतीक्षा कर रही है। नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। मंदिर के बाहर भंडारा चल रहा था। किसी सेठ ने उसे नया वस्त्र और अनाज की पोटली दी। माधव कृतज्ञ होकर गांव लौटा और सचमुच उस वर्ष ऐसी वर्षा हुई कि उसके खेत सोने जैसे लहलहा उठे। ये कथा सुनकर लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि केवल व्रत का नाम नहीं, विश्वास के जागने का पर्व है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर शिव के चरणों में झुकता है तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। फागुन की इस रात में जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके घर में आनंद का दीपक स्वयं जल उठता है। इसीलिए आज भी माताएं अपने बच्चों को यह कथा सुनाती हैं कि जैसे माधव की झोली भरी वैसे ही हर भक्त की झोली महादेव भरते हैं। बस हृदय में प्रेम और नेत्रों में विश्वास होना चाहिए। महाशिवरात्रि की यह पावन गाथा हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा धन श्रद्धा है।
और सबसे बड़ा सहारा भोलेनाथ का करुण हृदय, जो एक लोटा जल और एक बेलपत्र में भी प्रसन्न हो जाते हैं और टूटे हुए जीवन को फिर से सुगंधित कर देते हैं। यही कारण है कि फागुन की वह रात आते ही हर मन खुशी से भर उठता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब शिवमय हो जाते हैं और लगता है मानो धरती स्वयं कैलाश बन गई हो। ऐसी मधुर और मंगलमयी है महाशिवरात्रि की पावन कथा।